तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। बहुत चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। विद्यार्थियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर। आइए इंटरमीडिएट कक्षा के लिए आज हम कैकेयी का अनुताप इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से यह छंद को लिया है हमने। जब इसका आप प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। इसकी व्याख्या करेंगे आप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु साजे। भरत सहित अयोध्यावासी के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा है कि मानो आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी इस प्रकार को लेकर के भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल करके कोई कठोर निर्णय ना ले लें, वे वहाँ से कहीं वापस ना आ जाएं। अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर रावण का वध कैसे हो पाएगा। इसलिए देवतागण भी भयातुर थे, भयभीत थे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदों के पुष्प से भरे हुए थे। बगीचों से रह रह करके आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी चिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा ऐसा प्रतीत हो रही थी कि चंद्रलोक सी है, जैसे चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री रामचंद्र जी ने अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया।